Please accept my obeisances of your sister Prabhu. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare थोड़ा Ram, 5 मिनट Ram पहले Ram, आज Hare अनाउंस कर Krishna, रहे हैं या Krishna कह Hare रहे Hare, हैं। Hare आ, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, लगभग Krishna Hare पिछले Hare, वीक में Hare श्रीमान Ram, हरि Hare कीर्तन प्रभु जी Hare, ने सभी Krishna को Hare Hare, Hare Ram, टॉक दिया था और टॉक के अंत में या पश्चात जब क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आंसर सेशन चल रहा था और काफी भक्तों को हम अकोमोडेट नहीं कर पाए समय की मर्यादा के चलते। और हमने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में या सप्ताह में हम प्रभु जी का पुनः एक सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे और जहाँ पर आप सभी अपने क्वेश्चंस प्रभु जी के सामने रख सकते हैं या क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है। तो जब प्लान किया था वेडनेसडे तब तो नहीं हो पाया, लेकिन आज भी बुधवार ही है, हमने सोचा आज उसे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु आज पुनः उपस्थित है। तो प्रभु जी पहले एक शॉर्ट में टॉक देंगे, एक शॉर्ट टॉक देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको पिछले सेशन के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस याद है, हमने तब कहा भी था कि आप लिख के रखिए, तो आज वो आप पूछ सकते हैं। और अगर याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बना के पूछना ही है, क्वेश्चंस बना के पूछने ही है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन इंक्वायरीज है, क्वेश्चंस है और वो भी आज के टॉपिक से संबंधित, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसी कारण हम थोड़ा सा जल्दी आज 5 मिनट जल्दी सेशन प्रारंभ कर रहे हैं एंड आई होप दैट इज फाइन विथ ऑल ऑफ यू। तो हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का प्रारंभ करें प्रभु जी। तो आप सभी से भी अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक सुनिए और यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसे आप प्रभु जी से चेक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Padmali Prabhu. Uh, आपका आभार, आपने ये मौका दिया। तो we'll do मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रभु जी आप म्यूट हो गए प्रभु जी आप। श्री ओके। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी के चरणों में सर्वप्रथम गुरुदेव के आज्ञा लेते हुए मन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर आप सभी भक्तों के चरण कमलों में भी मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है। आप में से कुछ बहुत वरिष्ठ गुरु भाई बहन हो, तो ये मैं एक प्रकार की उद्दंडता कर रहा हूँ कि आपके समक्ष बोल रहा हूँ, तो आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे और जो भी सारग्राही है वो आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आई एम सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम सिंपली अ पोस्टमैन हु इज जस्ट डिलीवरिंग टू यू। जो जो कुछ भी सुना है गुरु महाराज के मुखारविंद से, वैष्णवों के मुखारविंद से तथा शिल प्रभुपाद जी की वाणी से जो सुना है वही मैं आपको बताऊंगा। सो हम लोग संक्षिप्त में फर्स्ट 15 मिनट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेवा का महत्व।
इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड। सेवा के भाव का महत्व क्या है, सेवा के भाव का एटीट्यूड ऑफ सर्विस। तो ये बड़ा आवश्यक विषय है और इसके विषय में हम सबको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने महती कृपा से, अतिशय कृपा से भक्ति का जो सुंदर विवेचना की, जो भक्ति को उन्होंने जिस रूप में हम सबको दिया और समझाया, तो वो वास्तव में अतुलनीय है। हम आपको वास्तव में बता रहे हैं, बचपन से इच्छा रहती थी जब संत आते थे हमारे बरेली शहर में कि हम जाके संतों को सुने, और हम देखते थे बड़े बड़े पंडाल भरे हुए हैं लोगों से, और वो जैसे आ रहे हैं कथा सुन रहे हैं, कुछ रो भी रहे हैं, कुछ बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मन को, मन का मनोरंजन भी हो रहा है, कुछ आत्मरंजन भी हो रहा है, और ऐसा कह करके वे लोग चले जाते थे। और ये 50 अच्छे खासी जो भीड़ होती थी, ये अपने अपने घरों में चली जाती थी और अपने अपने काम धंधे में लग जाती थी। जीवन में बहुत अधिक सुधार नहीं हो रहा था। हाँ, जो जैसा खान पान था वो भी वैसा रह रहा था। घर में कोई ज्यादा भगवान के संबंध में कोई बातचीत नहीं करते थे। बस अपना अपना कुछ शोध कार्य करते रहते थे लोग उन कथाओं में जा करके। लेकिन जब से प्रभुपाद जी से जुड़े, और प्रभुपाद जी से जब जुड़ करके पहली बार इस्कॉन के केंद्र में गए, तो वहां देखा कि भक्त लोग बड़ी तन्मयता से सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई भक्त प्रचार की सेवा कर रहा है, कोई भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, कोई किचन में कुकिंग की सेवा कर रहा है, कुछ सफाई की सेवा कर रहा है, कोई बाहर पौधों में जल लगा रहा है, सेवा कर रहा है। हम 70 हिल रोड रामनगर में जब फर्स्ट टाइम यहाँ नागपुर में गए थे, 1987-88 की बात है, तो हमें वो देखकर बहुत आकर्षण हुआ। और वास्तव में श्री प्रभुपाद जी के समय से आप देखिए, प्रभुपाद जी ने भक्ति की परिभाषा की, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा। तो भगवान जो है हमारे, जो भौतिक हमारी इंद्रियां हैं जो ब्लंट हैं, उनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते। सेवोन्मुखे ही जीवादो, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। तो ये जो इंद्रियां हैं, हमारे ब्लंट सेंसेस हैं, इनके द्वारा, मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मिथ्या अहंकार के द्वारा हम कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। परंतु यदि कृष्ण हमारी भक्ति भाव से प्रसन्न है, यदि भगवान हमारे भक्ति में सेवा से प्रसन्न है, तो भगवान अपने को रिवील करते हैं। रिवील कहते हैं मतलब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। और ये बात भगवान भगवत गीता के कई श्लोकों में भगवान बताते हैं। सेवोन्मुखे ही जीवा तो स्वयं एव स्फुरत्यद। तो भगवान स्वयं से स्फूर्ति मतलब स्फूर्ति देते हैं, रियलाइजेशंस देते हैं, और भक्त को भक्ति की उन्नत सीढ़ियों पे चढ़ाते जाते हैं। 18:55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कोई मुझे समझ सकता है जैसा मैं हूं, परम भगवान, परम ब्रह्म, परम धाम, ओनली, केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा। जब हम भक्तिमय कहते हैं तो ये प्रेममयी सेवा होती है। हाँ, जेन्युइन, रिस्पेक्टफुल, लविंग डिवोशनल सर्विस। इसके अंदर आदर होता है, इसके अंदर स्नेह होता है, इसके अंदर एक प्रेम का भाव होता है। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए जो बिल्कुल उसके आने की राह देखती रहती है, आने पर मैं क्या करूंगी, उसको क्या बात प्रसन्न करेगी, किस प्रकार से वो हर्षित होगा, उसको कैसे सुख मिलेगा, क्या मैं उसके लिए कुकिंग करूं, कैसा मैं घर की सज्जा करूं, उसको क्या कलर पसंद है, मैं उस कलर क्या ड्रेस पहनूंगी, इस प्रकार के उसके मन में विचार चलते रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रियम प्रिय व विषताम विषणना, वृत्रासुर जी भागवतम में कहते हैं, बहुत बड़ी फेमस प्रेयर्स हैं वृत्रासुर जी की। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रिय व विषितम विषणना मनोरविंदाक्ष दिदरक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष भगवान, मैं आपकी उसी प्रकार से राह देख रहा हूं,
उसी प्रकार से आपकी आने की राह देख रहा हूं। जिस प्रकार से अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जिस प्रकार से एक अजात पक्षी का जो छोटा सा बालक होता है, वो चों 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 करके अपनी चोंच खोल करके बड़ी बड़ी ही उत्कंठ, हाँ, राह देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हाँ, उसको भय भी रहता है इधर उधर के पक्षी ना खा जाए उसको। और माँ के लिए वो हमेशा जैसे ही माँ आती है वो इतना बेहवल हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। और माँ उसके मुंह में चोंच को डाल डाल कर, आपने कभी देखा नहीं देखा, हमने इसको देखा है किस प्रकार से जल भी छोड़ती है, दाना भी छोड़ती है, और उस प्रकार से वो उसको प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करती है। तो मेरी आपके प्रति कब ऐसी बहा, आपकी राह में बाट देखूंगा, जैसे कि एक अजात पक्षी जो है अपनी माँ का इंतजार करता है, उसकी प्रतीक्षा करता है। इसी प्रकार से एक बछड़ा जो अपनी माँ का, जो गई हुई है, गौएं चरने के लिए गई हुई है, बछड़े जो है गौशाला में बंधे हुए हैं, और अब बछड़े जो हैं, संध्या गोधूली बेला आ रही है और बछड़े जो हैं विचलित होने लगते हैं, कब आएगी मेरी माँ, कब आएगी, कब मेरी प्यास को बुझाएगी अपने दूध, मीठे दूध से मेरी कब प्यास बुझाएगी, ऐसी राह देखते रहते हैं। स्तन्यम यथा वत्स तराचुदार्थ प्रियम प्रिय व विशतम विषणा। और कब एक प्रिय जो पतिव्रत्या स्त्री होती है, प्रेमिका होती है, जो अपने प्रेमी पति का ध्यान करती है, वो इंतजार करती है, मैं उनके लिए क्या करूं। तो इसी प्रकार से हमारी इच्छा। तो भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मेरा भक्त मुझे जानता है। वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मुझे कोई परम भगवान के विषय में केवल और केवल भक्ति के द्वारा समझ सकता है। और जब वो मेरी पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहता है, भक्ति में सेवाओं के द्वारा, तब वो मेरे विशते तद अनंतरम, तब वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो ये जो भज धातु है, जिससे भक्ति शब्द बना है, ये आता है प्रेममयी सेवा से। भज धातु का मतलब है कि किसी की प्रेममयी सेवा करना। तो भगवान कहते हैं जो जिनको मैं, जो लोग कॉन्स्टेंटली भक्ति भाव से मेरी सेवा में लगे हुए हैं प्रेम पूर्वक, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूं, मैं उनको बुद्धि देता हूं, ताकि वो मुझ तक आ सकें, ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। कथा उपनिषद में भी 1:23 में लिखा गया है, कि भगवान जो है केवल कोरे एक्सप्लेनेशंस के द्वारा प्राप्त नहीं हुए किसी को। केवल बहुत विद्वता भरा हमने अपना ज्ञान कर लिया, हमको शास्त्रों का ज्ञान हो गया, हम खूब अच्छे अच्छे श्लोक बोलने लग गए, हमने बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और अब हम एक्सप्लेन करने में एकदम दक्ष हो गए। हम प्रेजेंटेशन तो ऐसे बना लेते हैं, खट 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 अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना के, फोटोज डाल के हम बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देने लगे। लेकिन कथा उपनिषद कहता है परम भगवान इस सब के द्वारा नहीं प्राप्त होंगे। बहुत वास्ट इंटेलिजेंस या बहुत लर्निंग या बहुत किसी ने श्रवण किया है, उसके द्वारा प्रसन्न नहीं हो। वे स्वयं सेलेक्ट करते हैं, जिसको वो चाहते हैं। तो भगवान स्वयं से चयन करते हैं कि किस भक्त को मैं अपनी सेवा में लूं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को भगवान जो है अपने अपने आप को पूर्ण रूप से दिखा देते हैं। तो द पाथ ऑफ परफेक्शन नाम की पुस्तक में शिल प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य है, आप शाम को 8 बजे छत पे चढ़ जाइए और टॉर्च लाइट लेकर के आप ढूंढिए सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, कहाँ सूरज है। तो हमको अपने प्रयास से, जैसे भगवान हमें अपने प्रयास से नहीं मिल सकते, परंतु भगवान करुणा करके, कृपा करके हमें रिवील कर सकते हैं अपने आप को। जिस प्रकार से हम जब अपनी मर्जी से चाहें कि हम सूर्य को उदित कर लें या सूर्य को देख सकें आकाश में, तो वो संभव नहीं हो पाता है। परंतु जैसे ही प्रातः काल बेला आती है, ब्रह्म मुहूर्त बेला आती है, उसके बाद में आकाश में लालिमा आने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि भगवान जो सूर्य सूर्य भगवान है, वो स्वयं से प्रकट होने लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो को
अपने ब्लंट सेंसेस से भगवान को देखने का, भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने सेंसेस को पहले शुद्ध करना होगा, और जब भगवान प्रसन्न होंगे हमारे हमारे प्रयास से, हमारा प्रयास सेंसेस को शुद्ध करने का, और भगवान की निष्काम निस्वार्थ सेवा करने का, जब हम ये विकसित कर लेंगे, तो भगवान जब हमसे प्रसन्न होंगे, तब भगवान स्वयं को अपने हमारे समक्ष स्फुरित करेंगे, प्रकट करेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है समझना, कि सबसे आवश्यक कार्य है एक भक्त के लिए कि वो एक वास्तविक, ऑनेस्ट, जेन्युइन और सेल्फलेस, सेल्फलेस कहते हैं निस्वार्थ भाव से अपने सेवा के भाव को विकसित करे। भगवान केवल आकृष्ट होते हैं किसी भक्त के लविंग सर्विस एटीट्यूड से। वास्तव में वो अपने को, वास्तव में भगवान जो है अपने को कंट्रोल किया जाना ये स्वीकार कर लेते हैं भक्तों के प्रेम में भाव को देख करके। जब यशोदा का ऐसा भाव भगवान ने देखा कि आज ये बांधने पे आतुर है, आज ये मुझे बांध कर ही रहेगी, तो वो भगवान जो किसी से बंध नहीं सकते, जो किसी से बंध नहीं सकते, कोई उनको बांधने की सोच नहीं सकता, वो भगवान भी प्रेम पूर्वक बंध जाते हैं। हमारे सारी शास्त्रिक स्टडीज, जितनी भी हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि, आर मेंट, ये सब केवल और केवल हमको इस पॉइंट तक लाने के लिए है कि हम पूरी तरह से अपने को शरणागत कर दें भगवान की प्रेममयी सेवाओं के प्रति और उनके भक्तों के सेवाओं के प्रति। गुरु कृष्ण वैष्णवों की सेवा के प्रति हम अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दें। ये समस्त जितना भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब हमें किस पॉइंट तक लाने के लिए है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवाओं में के प्रति अपने को पूर्ण रूप से शरणागत कर दें। और श्रील प्रभुपाद जी इसको इस परपट में श्रीमद् भागवतम के चौथे अध्याय स्कंद के 25वें अध्याय के 62वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कि प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का स्तर है, वो वास्तव में एडवांटेजियस है, मतलब हमारे लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि वो हमें उस स्तर पर लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रेममयी सेवा कर सकें। हाउएवर, यदि कोई पहले दिन से भक्ति की प्रेममयी सेवाओं को डायरेक्टली करना शुरू कर देता है, यदि कोई पहले दिन, जिस दिन इस्कॉन से आया, उसी दिन उसने बहुत ही भावपूर्ण से, हृदय के गहराई से उसने किसी सेवा को पकड़ा और उसको वो दिनों दिन करता गया और उसमें उसकी सेवा में और निखार आता गया, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, नॉलेज इज रिवील्ड विदाउट सेपरेट एंडिएवर। ऐसे भक्त को ज्ञान जो है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज प्रभुपाद, यू कैन गो टू दिस परपट एंड रीड। Prabhupada is saying the platform of knowledge is advantageous because it is a means by which one may come to the stage of devotional service. कोई भक्ति के सेवा के भाव तक आ सके, इसके लिए सारे ज्ञान की आवश्यकता है। परंतु यदि कोई प्रेममयी भक्तिमयी सेवा को इमीडिएटली डायरेक्टली टेकअप कर लेता है, तो फिर संपूर्ण ज्ञान जितना भी वैदिक वांग में है उसको रिवील हो जाता है, विदाउट सेपरेट एंडिवर, बिना किसी सेपरेट, बिना किसी प्रयास से। तो जो साक्षात्कार हैं, जो हम लोग सब साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार हुए बिना, यदि हम लोग को साक्षात्कार नहीं हो रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये दूसरों के अंदर भी हम आत्मा का दर्शन कर सकें, स्वयं के हृदय में भी परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर सकें, वही परमात्मा कैसे अनंत जीवों के हृदय में बैठ करके उनको नाना प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं, नाना प्रकार की स्मृति दे रहे हैं, नाना प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, वही परमात्मा कैसे जीवों को एथिस्टिक बना दे रहे हैं। तो ये सारा जो रियलाइजेशन है, ये अपने तब तक नहीं अटेन होता है, ये खाली खाली केवल केवल जो है
भगवत गीता के श्लोक हमने पढ़ लिए, भागवतम के श्लोक हमने पढ़ लिए, पर्पस पढ़ लिए, ये तब तक हमको प्राप्त इससे नहीं होगा। रियलाइजेशंस आर रिवील्ड बाय कृष्णा फ्रॉम विद इन द हार्ट। हमारे हृदय में हम एक दिन बैठे होंगे, हमारे हृदय से एक ऐसा भाव आएगा कि हमको तत्काल ये अनुभव हो जाएगा, ओह, मैं इस छोटी सी बात पर क्यों अपने आप को, अपना दिमाग खराब कर रहा था। हाँ, वास्तव में मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। तत्काल हम एक दिव्य आनंद की स्थिति में चले जाते हैं, जैसे हमको ये अनुभव होता है कि ये शरीर के स्तर पर मैं ऐसा सोच रहा हूं, लेकिन मैं तो, ये भगवान जो है हृदय में परमात्मा के रूप में जो विद्यमान है, वो जब रियलाइजेशन देते हैं तो वो वास्तविक रियलाइजेशन होता है। और भगवान एक व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना चाहिए हमको। भगवान परम पिता, भगवान एक व्यक्ति हैं, और जब वो एक भक्त को प्रयास करते देखते हैं, कैसे मैं इस प्रयास के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूं, और इस प्रयास के द्वारा मैं कृष्ण के परम भक्त को प्रसन्न कर सकता हूं, जब भगवान ये देखते हैं, तब भगवान नेचुरली बड़े ही व्यवहारिक रूप से रेसिप्रोकेशन शुरू कर देते हैं एक भक्त के साथ, बाय शोइंग हिमसेल्फ टू द डिवोटी। कृष्ण हो सकता है प्रत्यक्ष रूप में त्रिभंग ललिता में आपके सामने प्रकाशित ना हो, लेकिन जब ये साक्षात्कार आते हैं तो आपको उस दिन लगता है, ये विचार कहाँ से आया, ऐसी तो मेरी सोच थी नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोच नहीं सकता था, ये विचार कहाँ से आया। तो वहां पे हम परमात्मा का, भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। हाँ, तो दो मुख्य सिद्धांत हैं, हाँ, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के। एक है चैंटिंग द होली नेम, एक है भगवान के नाम का जप करना, और दूसरा है डेवलपिंग अ जेन्युइन सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड। जेन्युइन जब कहा जाता है, वास्तविक हृदय से, ये कोई कृत्रिम नहीं होता, ये कोई दिखावटी नहीं होता, ये एक हृदय से भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, मैं जो ये सेवा कर रहा हूं केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये जब जेन्युइन, तो द टू एनहांस ईच अदर। और ये दोनों जो हैं, ये दो ट्रैक्स की तरह हैं, जैसे रेलवे की दो पटरियां होती हैं। तो नाम का जप और प्रेममयी भक्तिमयी सेवा करना, ये दोनों ट्रैक की तरह, और ये दोनों एक दूसरे को एनहांस करते हैं, एक दूसरे का ये सौंदर्यकरण करते हैं, एक दूसरे को ये बढ़ावा देने वाले होते हैं। शिल प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, चैप्टर 12 में शिल प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से नाम प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब प्रेममयी सेवा होती है। जब प्रेममयी सेवा बहुत अच्छी होती है, नाम प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब नाम प्रभु प्रसन्न होते हैं तो और प्रेममयी सेवा करने की हमारे अंदर उत्कंठ इच्छा देते हैं। जब हम उस भाव से फिर से प्रेममयी सेवा करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ये सेवा करनी है आपको, आप तत्काल यहाँ आ जाओ। हमने बिना सोचे समझे, बिना इफ एंड बट लगाए, अरे नहीं हमारा तो अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी तो घर में परेशानी नहीं, नहीं, केवल गुरु की आज्ञा से, गुरु महाराज जो हमको आज्ञा देते हैं। तो कई बार बिगेस्ट चैलेंज हमारे गुरुजन भी फेस करते हैं। हाँ, एक गुरु को ऐसा कहते सुना गया कि मैं अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन तो देना चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन तो दे सकता हूँ, परंतु मुझे डर है कि वो उसका पालन करेंगे या नहीं। कई बार मैंने गुरु महाराज के मुखारबिंद से स्वयं ये सुना है कि मैं उस भक्त को ये नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने उससे कहा और उसने उसका पालन नहीं किया तो वो उसके गुरु अवज्ञा हो जाएगी। गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदन तथार्थवादो हरि नाम निकल्पना। तो गुरु की आज्ञा अवज्ञा करना एक ये नाम अपराध माना जाता है। तो गुरु महाराज भी बहुत कई बार इस बात का संशय करते हैं कि मैं इस शिष्य को ये आज्ञा दूं या ना। तो ये दो प्रिंसिपल्स हमने समझे। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। आई डोंट नो, आई थिंक हमने 15-20 मिनट डिस्कस किया। इस पे और भी कुछ बताने के लिए है, जिसको हम लोग आगे की कक्षाओं में डिस्कस कर सकते हैं कि भक्ति भाव जो है कितना इम्पोर्टेंट है, और ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। और हम लोग कई बार इस्कॉन में देखते हैं कि भक्त लोग जो हैं अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो क्षमता के 5-10% उनकी जो एबिलिटी होती है, जो उनकी क्षमता होती है, वो उतनी ही सेवा करते हैं। तो क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है? तो ये हम लोग आगे की कक्षाओं में जब भी जपा टॉक होगी तो हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। हाँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस एटीट्यूड।
अभी हम लोग प्रश्नोत्तर, जैसा कि पद्माली प्रभु ने कहा था कि पिछले क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से दुख प्राप्त करने का क्या उपाय है और उसको सुख में परिवर्तित करने का क्या उपाय है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब भगवान कह रहे थे शक्नोति है वह यह शोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स स युक्ता स सुखी न रहा। और उसके बाद में कैसे यो अंतर सुख अंतर आरामस, इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे अंतःकरण में जो अपने इनर मोस्ट चेम्बर ऑफ हार्ट में जो अंतर सुख का अनुभूति करता है, जो अंतर आराम करता है, और अंतर ज्योति जो अंतःकरण में ज्योति है, जो ज्ञान रूपी ज्योति है, उसको वो विकासित करता जाता है अपना संबंध सेवा के द्वारा, नाम जप के द्वारा भगवान के साथ प्रगाढ़ बनाता जाता है। तो वो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वास्तव में वही जो है सुखी है, वही सुखी है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। उससे पहले हम लोगों ने आ, आ, किस विषय पे चर्चा की थी मुझे याद नहीं, कई विषयों पे चर्चा की हम लोगों ने। हमने मिथ्या अभिमान के विषय पे चर्चा की, हम लोगों ने द्वेष के विषय पे चर्चा की। द्वेष जो है किस प्रकार से, एनवी जो है वो नो वैकेंसी, देयर इज नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर दोज हु आर एनवियस। किस प्रकार से हम द्वेष को अपने खत्म कर सकते हैं। ऐसे द्वेषी व्यक्ति को, या जो किसी के प्रति नफरत हृदय में रखता हो या हेट्रेड रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो है, भक्त जो है, वो भगवत धाम कभी नहीं जा सकता। ऐसे कई विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है ये पास्ट में। और भी आप लोग कई कथाएं भक्तों के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो आप लोग का कोई प्रश्न होगा, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, दक्ष नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की वाणी से, प्रभुपाद के ग्रंथों से, और जो गुरुजनों से सुना है, मेरे काउंसलर सच्चिदानंद प्रभु जी से जो सुना है, जो शिक्षाएं दी हैं, उसके अनुरूप जो मैं बता सकता हूँ मैं प्रयास करूंगा। आपके किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसका समुचित, यस यस, शुभ लक्ष्मी माता जी, आपका पहला प्रश्न है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। दंडवत यस प्रणाम, और सभी वैष्णव भी मेरा दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले पद्ममाली प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने याद करके हमको ये मौका दिया। प्रभु जी, उस दिन बात हुई थी फॉल्स ईगो की। तो मेरा ये प्रश्न है कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे सीनियर्स हमसे भक्ति में सीनियर है, जो उम्र में हमसे शायद छोटे हैं, लेकिन उनका फॉल्स ईगो रहता है कि हमें वो मान दे, सम्मान दे। तो क्या हमें उनके ये फॉल्स ईगो को हमको बूस्ट करना चाहिए? वेल, भक्ति इज अ मोस्ट पर्सनल थिंग, जैसा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ये आपके और भगवान के बीच का ये व्यवसाय है। भक्ति जो है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको बेस्ट बेनिफिट किससे प्राप्त हो सकता है। और जब हम तृणादपि सुनीचेन कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन भाव के बिना हम जो है कीर्तनीय सदा हरि नहीं कर पाएंगे। तो यदि कोई ऐसा भक्त हमारे जीवन में आया है जो भले ही हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस, बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन इन इस्कॉन, या उसकी मैनेजरियल पोजीशन के अनुसार गुरु महाराज ने उसको एक उन्नत सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो वो भक्त भले ही किसी कारणवश अपनी उस परिस्थिति में, उस अनुकूल भाव में, जिस भाव में उसको व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, परंतु हमारा ये प्रेरोगेटिव या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उसके दोषों को देखें। रादर, यदि मुझे उसको भी आदर देना पड़ता है, ऐसा कई बार हुआ है। हमने नोएडा में देखा है, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो अथॉरिटी है, ये तो हमारे सामने कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो हमारे सामने कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, परंतु क्योंकि गुरुदेव ने उसको ऐसी स्टेज में बैठाया है, तो वो निश्चित रूप से हमारे आदर का पात्र है। हमें उसमें गुरु की छवि को देख करके, प्रभुपाद की छवि को देख करके, क्योंकि कोई जीव अपनी इच्छा से मंदिर के पदाधिकारी बहुत ही ऊंचे पद पर नहीं बैठ सकता है। निश्चित रूप से ये भगवान का उसके साथ में कुछ रेसिप्रोकेशन है, गुरुजनों का कुछ रेसिप्रोकेशन है, जिसके परिणाम स्वरूप वो वहां तक पहुंचा है। तो माता जी, पहले तो हम उसके द्वारा किए हुए कोई भी कार्य को या कुछ भी कृत्य है,
उसके बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखें। क्योंकि देखिए माता जी, हम लोग यदि किसी के दोषों का आंकलन करना शुरू करते हैं ना, अब तो वो हम देखते हैं कि हम उससे क्या बेनिफिट प्राप्त करते हैं। ना तो हम उसके दोषों से उसको मुक्त कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके काउंसलर नहीं, हम उसके गुरु नहीं है, हम उसके शिक्षा गुरु नहीं, हम उसके कोई ऐसे अभिभावक नहीं है कि उसका कान पकड़ के उसको ठीक कर दें, राइट? तो जब हम ऐसा कुछ करने में असक्षम है, तो फिर हम उसके दोषों को देखकर स्वयं को दुखी क्यों करें? हमारे हमारे सच्चिदानंद प्रभु जी इस विषय में बताते हैं कि निंदनम दोष कीर्तनम। और ये जब कई बार हम हृदय में स्वयं के मन में के अंदर भी जब किसी की निंदा करते रहते हैं, किसी का दोष देखते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हम उसका एक प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, और उससे हमारा, हम देखेंगे उससे हमारा हृदय अफेक्ट हो जाता है, कलुषित हो जाता है, हमको कष्ट होने लगता है, हम देखते हैं हम स्वयं को दुखी रखने लग जाते हैं। बट वाई? हम ऐसा क्यों करें? हम स्वयं को दुखी क्यों करें? हमारे पास इतने समुचित उपाय हैं जिससे हम अपने को सदैव आनंदित रख सकते हैं। हमारे पास नाम प्रभु की कृपा है, हमारे पास प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथ हैं, हमारे पास कई ऐसे भक्त होंगे, उन भक्तों को छोड़कर जिनसे हमारा हो सकता है मानसिक एक तरह से मिलान नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है। तो हम उसमें शेल्टर लें, ना कि किसी भक्त के दोषों में, दोषों को देख करके अपने आप को पीड़ित करें। तो हमारे दृष्टिकोण से ये अच्छा है कि कोई जूनियर भक्त भी हमारी सेवा या हमारे आदर को के अपेक्षा कर रहा है, तो हमें उसको आदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक जो है प्रतिनिधि है गुरु कृष्ण का हमारे मंदिर में, और हमें इसका विचार किए बिना आप जब ऐसा करेंगे और उस भक्त के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये प्रभु जी जो हैं, ये इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जो वास्तव में विपरीत है। यदि आप चाहें, आप तो इनके हृदय में भी विद्यमान हो, यदि आप चाहो तो आप इन प्रभु जी को उन्नत भाव दो, जिससे कि सब भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध इनका हो सके। हाँ, ऐसी भगवान आप इन पर कृपा करो। आप जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि, और अपना व्यवहार उस भक्त के प्रति अच्छा रखोगे, तो आप देखोगे वो भक्त का शनैः शनैः कुछ दिनों बाद आप देखोगे उस भक्त का भाव बदल रहा है, वो आपके प्रति उसका भाव बहुत सुंदर हो जा रहा है, वो आपको उन्नत आदर दे रहा है। ऐसा यदि नहीं भी होता है, फिर भी हमें ये करना नहीं छोड़ना है। ओके, ठीक है जी माता जी? प्रभु जी। जी प्रभु, दूसरा ये था कि जैसे कि यहाँ ना जजमेंटल हो जाते हैं लोग, कि जैसे आपने है? ब्राह्मण दीक्षित नहीं तो आप लोग जजमेंटल हो जाते हैं भक्ति के लिए, कि अच्छा आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो मतलब आप कुछ नहीं है, भले हम चाहे कितनी भी सेवा कर लें। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाशित कर सकते थोड़ी बात। हम हाँ, तो अपनी ये सेवा में ब्राह्मण जारी हैं। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण ये कोई उपाधि, इसको उपाधि नहीं मानना चाहिए कि हम ब्राह्मण हो गए तो हम बड़े हो गए। हाँ, ये अगर कोई ऐसा है तो इन द फर्स्ट प्लेस वो गलत भाव है। ब्राह्मण होने का मतलब क्या है? ब्राह्मण कौन है? जो विद्या विनय संपन्न है। विद्या से विनय यदि नहीं आ रहा है हृदय में, और हम सबको आदर का भाव नहीं दे, हम सबको आदर का भाव नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही मात्रा में, सही माने में ब्राह्मण बने ही नहीं है। हाँ, तो शांति, जैसे ब्राह्मण के जो गुण बताए हैं आज की, वो क्या होता है कि ही इज क्षमा दमा तपस्शौचम शांतिर शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम च आस्तिक्यम। शांति कहते हैं टॉलरेंस को, और आर्जवम कहते हैं सिंप्लिसिटी को। हाँ, तो यदि कोई सिंप्लिसिटी हृदय में नहीं धारण कर रहा है, वो विनयी नहीं है, वो विनम्र नहीं बन रहा है, तो माता जी कई बार हम लोग ब्राह्मण दीक्षाएं लेते हैं क्योंकि हमें शायद सेवा के, तो यदि कोई ब्राह्मण जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि अभी वो सही रूप से ब्राह्मण बना नहीं है, उसके प्रयास में है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जजमेंटल मेंटालिटी है कि ये ब्राह्मण नहीं है इसलिए ये नीचे है, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। हो सकता है कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दीक्षित भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत उन्नत भाव भी हो सकता है। तो हम किसी को इस प्रकार से जज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सबको इस बात का समझना होगा कि जब हम जज बनना चाहते हैं ना, तो हमें अपने दोषों का जज बनना चाहिए। तो दो होते हैं कचहरी में, आपने देखा होगा, एक लॉयर होता है, वकील होता है, जो जो कैदी होता है उसकी उसकी पैरवी कर रहा होता है, उसके दोष होते हैं उनको भी गुणों के रूप में बता रहा होता है, जो उसकी गलतियों को भी छुपा रहा होता है। और दूसरा होता है जज, जो उस कैदी की
वास्तविकता जान करके उसको दंडित करना चाहता है। तो हम लोग जज तो बन जाते हैं दूसरों की गलतियों के लिए, और अपनी कमियों के लिए हम लोग लॉयर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो हमें इसको परिवर्तित करना होगा। हम दूसरों की जब कमियां देखें तो हमें वकील बनना चाहिए कि ये भक्त ऐसा आचरण कर रहा है, निश्चित इसके कुछ दूषण इसके हृदय में है जो समय के साथ चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है, आत्मा तो शुद्ध होता है, ये इसका दोष नहीं है, ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, निश्चित रूप से इसके जीवन में कोई कमी रह गई है। इसके बचपन से पाल पोष जो माता पिता ने, कई हम लोग जब देखते हैं भक्त लोग जो बहुत ही अटपटा आचरण करते हैं, हम देखते हैं उनके जीवन में कुछ कमी रह गई होती है, जिस कारण से वो लोग वैसा आचरण करते। तो हमारा उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए, समझे? तो वी शुड बी लॉयर फॉर अदर्स फॉल्ट्स एंड जज फॉर अवर ओन फॉल्ट्स। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हाँ, कि हमें जज बनना है अपने दोषों के प्रति। मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कैसी भावना रखा हुआ था, मैं कैसे भक्तों में दोष खट से देख जाता हूं, मेरे को कितना शोधन करना है। भगवान, यदि आप मुझे मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार से अपनी दशा को देख करके जजमेंटल होना चाहिए, और दूसरों की कमी के प्रति हमको एक वकील का भाव रखना चाहिए, उन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम ये दोष फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी के शिकार ना हो जाए। कुड यू अंडरस्टैंड इट माता जी? कुड यू गेट इट? थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णदास नितिन प्रभु, कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु, प्लीज टेल मी। कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर चपटाल देने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम बहुत बार है ना किसी से है जी। द्वेष द्वेष बहुत बार किसी से द्वेष करने लगते हैं कि इसको देखते ही हमें ऐसा लगता है, बहुत गुस्सा आने लगता है। किसी भक्त को देख के हमें मन ही मन में ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आता है इसको देख के। ऐसा तो वो द्वेष भावना हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या ये द्वेष जो है वास्तव में ये बहुत भयानक रोग है, हमको जानना चाहिए। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो द्वेष है हमारे हृदय में, ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है जिससे हमको फ्री होना ही होना है। ये हमें क्यों समझना चाहिए कि वी मस्ट गेट रिड ऑफ द्वेष। ये एनवी जो है, अदरवाइज क्या है, एनवी जो है हमें स्वयं को जलाती है। हम द्वेष तो दूसरे से करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ भी उसमें हानि नहीं होती है। आपने देखा होगा, अंदर ही अंदर हम जलते हैं, हमारा हृदय जलता है, हमारा मन खराब होता है। तो पहले तो ये देखिए कि वो द्वेष किस कारण से हो रहा है। वो द्वेष के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि विद्वेष नष्ट मतया स्त्रियो दारुण चेतसा। जब राजा चित्रकेतु की स्त्रियों ने उस बालक को जहर देके मारा, तो उनका हृदय इतना द्वेष से, विद्वेष, विशिष्ट रूपेण द्वेष से इतना जलने लगा था, इतना उनके अंदर भयानक तरीके से द्वेष ने घर कर लिया था कि उन्होंने उस बालक को मारने तक का प्रयास कर दिया। तो द्वेष इतना भयानक चीज है कि हमें कोई बहुत ही किसी की क्षति तक करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, लोग मार दे रहे हैं एक दूसरे को, लोग एक दूसरे का बहुत गलत कर दे रहे हैं, तो वो होता है द्वेष के कारण। तो प्रभु जी, हमें ये समझना होगा पहले तो वी हैव टू फाइंड द कॉज फॉर एनवी। क्यों हमारे द्वेष का कारण क्या है। अब हमें फिर ये ढूंढना है कि इस द्वेष को, इस कारण को मैं किस प्रकार से हायर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ करके न्यूट्रलाइज कर सकूं, इसको खत्म कर सकूं। What can be the cause for adjustment so that this envy is dissipated? वो क्या कारण हो सकता है। अब इसमें हमको किसी उन्नत भक्त की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, जो मेरे प्रति भी सौहार्द का भाव रखता हो, और उस व्यक्ति के प्रति, उस भक्त के प्रति भी जिसके प्रति मेरा द्वेष है, उसके प्रति भी सौहार्द का भाव रखता हो। और मेरा जो द्वेष का कारण है
उसको वो कैसे न्यूट्रलाइज करने में हम दोनों की मदद कर सके। जैसे ब्रह्मा जी ने आकर के महाराजा पृथु की यज्ञशाला में, अब आप सोचिए, आप फाइनल वर्ज ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन को पास करने के हैं और आपको कोई आकर के कहे कि तुम्हें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तुम ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे हो, छोड़ो इस फाइनल एग्जाम को मत दो, तुम वैसे ही पास हो जाओगे। तो आप उस समय क्या करते हो? जैसे कि उनका 99वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और ब्रह्मा जी ने आकर के कहा तुम्हें क्या आवश्यकता है? हाँ, तुम्हारे एक इस यज्ञ के कारण देखो उसकी क्या दशा हो रही है, इंद्र की, वो कितना द्वेषी हो रहा है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे घोड़े को बार बार के एक संत का, एक साधु का वेश बना बनाकर चोरी कर रहा है। तुम्हें राजा पृथु की आवश्यकता है। राजा पृथु तत्काल समझ गए कि भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं क्यों ये कार्य कर रहा हूं। तो पहले तो हमें समझना है वी हैव टू एडजस्ट द कॉज ऑफ एनवी। हमें जो द्वेष का कारण है उसको समाप्त करने का प्रयास करना है। दूसरा, हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है। कि हम द्वेष से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम जो द्वेष किसी जीव के प्रति कर रहे हैं, वास्तव में वो जीव जो है एक शुद्ध आत्मा है, भगवान का अंश है। वो भले ही रजोगुण या तमोगुण में बिहेव कर रहा है, भले ही वो मेरे प्रति प्रेम का भाव नहीं रख रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मत प्रभु जी, लेकिन और ये बहुत कठिन भी है, लेकिन हमको ये करना ही पड़ेगा। हमारा कोई तिरस्कार कर सकता है, हमको कोई नीचा दिखा सकता है, हमारे प्रति कोई बहुत बुरा भाव रख सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसके तो हृदय में अपने द्वारा कुछ क्रांतिकारी बदलाव ला नहीं सकते, isn't it? हम सामने वाले की व्यक्ति के हृदय में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपना शोधन अवश्य कर सकते हैं। तो हमें अपने को बचाने के लिए समुचित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें किसी भक्त के द्वारा द्वेष के कारण को डिसिपेट करने का प्रयास करना चाहिए और फिर हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे हृदय में जो द्वेष है इसको निकालकर मुझे उस भक्त के प्रति सेवा का भाव दो। वृक्ष सम क्षमा गुण करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्याजी अन्य करो भी पालन। मुझे भगवान उस भक्त की सेवा में आप नियोजित करो। मेरे देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी भक्त की हम उसकी जब वो प्रोग्रेस करता है, वो बहुत सक्सेस प्राप्त करता है, हाँ, लेकिन हमारे प्रति उतना, जब किसी को सक्सेस प्राप्त होता है तो कई बार वो हमारे को अनदेखा कर देता है, हमको हमको निग्लेक्ट कर देता है। तो ऐसे में हमको द्वेष आना स्वाभाविक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सक्सेस ब्रिंग्स प्राइड एंड फेल्यूर ब्रीड्स एनवी। तो हम जब किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमको तत्काल लगने लग जाता है मैं फेल्यूर हूं, जबकि हम फेल्यूर नहीं हैं। हम अपनी, सुन रहे हैं आप? ध्यान पूर्वक सुनिए, हरि बोल कृष्णदास प्रभु। आप एक जगह बैठ करके सुनिए, नहीं तो प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट लिसन केयरफुली, क्षमा कीजिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि किसी को सक्सेस प्राप्त हुई है, उसका मतलब ये नहीं हम फेलुअर हैं। हमारे को भगवान ने जो एक यूनिक एबिलिटी दी है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो हम यदि प्रेम पूर्वक तरीके से कर रहे हैं तो किसी भक्त की सक्सेस से हमको ये नहीं समझना है कि हम फेल हो गए हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, यदि आप एक मछली को कहेंगे कि तुम ये पेड़ नहीं चढ़ सकती क्या, तुम इतना छोटा सा पेड़ नहीं चढ़ सकती, तो मछली हमेशा जीवन पर्यंत सोचेगी, हाय मैं एक छोटा सा पेड़ नहीं चढ़ सकती, मैं तो बिल्कुल ही फेल हो गई। तो हमेशा जीवन पर्यंत उसको लगेगा मैं फेलुअर हूं। लेकिन मछली जो कार्य कर सकती है वो बंदर नहीं कर सकता, वो अन्य कोई नहीं कर सकता। तो आपकी जो एबिलिटी है उसके अनुरूप आप भगवान की सेवा करिए। दूसरे की सक्सेस से, दूसरे के गुणों को देखकर, कोई बहुत सुंदर कीर्तन कर सकता है, आपकी आवाज वैसी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छी मंदिर की सफाई कर सकते हो, आप बहुत अच्छी भक्तों की सेवा कर सकते हो, तो आप वो करिए। समझ रहे ना आप? तो हमें जिस कारण से दूसरे लोगों से द्वेष हो रहा है वो कारण ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वो भक्त बहुत अधिक सफल है इसलिए मैं द्वेषी हो रहा हूं, वो भक्त बहुत अधिक सुंदर है इसलिए मैं द्वेषी हो रहा हूं, भक्त बहुत अधिक ज्ञानी है इसलिए मैं द्वेषी हो रहा हूं। तो हमें उसके प्रति द्वेष को त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे अलग एबिलिटी दी है, उस भक्त को अलग एबिलिटी दी है। कोई भक्त जो है, जैसे
लोकनाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई अन्य सन्यासी उतना सुंदर कीर्तन ना कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों ने प्रभुपाद की सेवा सुंदर तरह से नहीं की। दोनों ने खूब अपने अपने तरीके से सेवा करी, है ना। तो इसलिए हमको द्वेष का कारण ढूंढ के उसको बर्न करना है। हमें उन्नत भक्तों से परामर्श लेना है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, और तत्काल जल्दी से जल्दी विद इन 2-3 डेज, हाँ वैसे तो फौरन ही होना आना चाहिए, हमें अपने अंदर के द्वेष को खत्म करना है, वरना हम स्वयं जलते रहेंगे। द्वेष का मतलब होता है कुड़ना, जलना, और उससे हम किसी दूसरे का लाभ नुकसान नहीं करते हैं, स्वयं अपना नुकसान करते हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी। कृष्णदास प्रभु, अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। यस यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दंडवत। थैंक यू। इस्कॉन लातूर से सूर्यवंशी प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन लातूर, ओके। वैशाली, विशाली, ओके। इस्कॉन लातूर सूर्यवंशी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल साधना में हम कुछ पीछे पड़ रहे हैं, रीडिंग में या और कुछ हम तो इस प्रकार कभी भी मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वक्त मोबाइल में अटैच आपकी मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी, आपको माइक के पास बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियर हाँ, बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, आजकल हम देखते हैं कि साधना में हम कुछ पिछड़ रहे हैं, और एक मोबाइल जो हो गया है, भक्तों हम कुछ प्रयास कर रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मोबाइल पे पढ़ाई भी कम हो रहा है, ग्रंथ अध्ययन कम हो रहा है, और हम देखते हैं बहुत सारे भागवत क्लास में वक्त कम दिखते हैं, कभी कभी गौरव में वक्त कम दिखते हैं, तो ये साधना जो नहीं, हमारे आपकी पीछे हो आवाज नहीं क्लियर, हमको आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी। ओके आप आपके स्पीकर पे बोल रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप नहीं, लैपटॉप है या मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है और डायरेक्ट में फोन से बात करूँ, हेडफोन हेडफोन में बाद में हेडफोन बात करूंगा। आपकी आवाज। विशाली जम्मू से माता जी, ठीक है प्रभु। आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं प्रभु जी, अपना प्रश्न लिख के भेज दीजिए चैट बॉक्स में, तो वहां से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। या विशाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम 16 माला करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम घर के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, या मुझे पढ़ाई करनी होती है उसमें व्यस्त हो जाती हूँ, तो तब हम भगवान का चिंतन कैसे करें उस समय? जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि सततम, जो हमें भगवान का चिंतन करना है, लेकिन सतत नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या उपाय है? पहले तो आपका ये इतना सुंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपको पढ़ते समय भी भगवान का स्मरण होना चाहिए, काम करते भी होना चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन फर्स्ट प्लेस। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो कि आपके अंदर ऐसा भाव आ रहा है। दूसरा, आप यदि कोई कार्य कर रहे हो, जैसे अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, और वो पढ़ाई उस समय जो है, उस समय आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो कि मैं इस पढ़ाई को जो कर रही हूँ, so whatever I will do after becoming engineer or doctor or whatever you are studying, तो ये मैं भगवान की सेवा के लिए ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो उस समय आपका हो सकता है, जो अब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, उस समय आप कोई थ्योरम सॉल्व कर रहे हो, तो उस समय नेचुरली आपको उस समय भगवान का स्मरण नहीं होगा, क्योंकि आप उस समय उस बात का स्मरण कर रहे हो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य उस शिक्षा को प्राप्त करके एक अच्छा, सिंसियर, सिविलाइज्ड सिटीजन बनने का और भगवान की सेवा करने का है, तो वो जो आप कार्य कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो या नौकरी भी कर रहे हो, वो भी भक्ति कहलाती है। ओके। दूसरी चीज ये है कि आप जो है, जैसे रात में हमारे सोते समय भी कई भक्त कीर्तन लगाते हैं हल्के से टोन में, प्रभुपाद का हरि नाम बॉक्स चलता रहता है, या घर में जब आप कोई काम कर रहे हो उस समय आप कोई लेक्चर सुन सकते हो, प्रसादम पाते समय भी आप कोई लेक्चर लगा सकते हो, उस लेक्चर को ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद का कोई लेक्चर प्ले करो। प्रभुपाद को हर किसी भक्त ने डेली सुनना चाहिए, समझे ना। तो प्रभुपाद का लेक्चर लगाओ। प्रभुपाद का जो लेक्चर है, इट इज अ रियलाइज्ड नॉलेज फ्रॉम द हार्ट, तो मस्ट हियर प्रभुपाद एटलीस्ट फॉर 1 hour एवरी डे।
चाहे आप काम करते समय सुनो, चाहे एक्सरसाइज करते समय सुनो, तो उस समय आप प्रभुपाद का लेक्चर लगा सकते हो। मैंने कई भक्तों को देखा ऑफिसेज में काम करते समय भी वो कानों में ईयरफोन लगा करके भी वो कीर्तन सुन सकते हैं या फिर कुछ क्लास सुन सकते हैं और साथ में अपना काम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए उनके अंदर वैसी दक्षता होगी। हाँ, लेकिन भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तो माम अनुस्मर युद्ध करने का मतलब ये है कि मैं भगवान के लिए युद्ध कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अब जब मुझे जब उनको द्रोणाचार्य को क्यों मारना था या कोई बहुत बड़ा योजना बनानी थी, उस समय भगवान का स्मरण, वो उस समय स्मरण हो सकता है, उस मोमेंट के लिए नहीं हो रहा है, बट द पर्पस ऑफ दैट फाइट इज टू प्लीज कृष्णा, राइट? द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन इज टू प्लीज कृष्णा, to serve Krishna. Through this education, whatever I am taking, I'll become a good doctor, I'll become a good lawyer, I'll become a Krishna conscious, I will become a Krishna conscious professional. तो अगर हमारा वो भाव है एजुकेशन प्राप्त करने का, तो भी वो कृष्ण भावनामृति है। ओके, आर यू ओके? ठीक है, ठीक है। सुधा तिवारी माता जी, सुधा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, जैसे हम सुबह जो है मंगला आरती करते हैं, मंगला आरती करने के बाद जब शुरू हो जाता है, वही 5 बजे से शुरू हो जाता है। अब हमको चिंता होती है कि जल्दी से मंगला आरती कर लें, इसके बाद जब बैठ जाए तो हमारा भी 16 माला कंप्लीट हो जाए। लेकिन 16 माला तो नहीं हो पाता है। इसके बाद कथा होने लगती है, 8 माला या 7 माला हुए, इसके बाद जो है बात के भी कंप्लीट करते हैं। तो एक वो भी रहता है कि अभी अभी माला नहीं कंप्लीट हुआ, अब कथा भी जरूरी है सुनना। ऐसा हो सकता है प्रभु जी, सही? नहीं तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है प्रभु जी कि क्या कहते हैं, माला नहीं कंप्लीट हो पाते अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक तो है, ठीक है हाँ, तो एक माता जी। टेंशन होती है। हाँ हाँ। तो देखिए, पहली बात तो जो आप, अगर आप भागवतम, सॉरी, अगर आप मंगला आरती करते हो डेली, ये बहुत ही अच्छा है, अवश्य हाँ मंगला हाँ आरती करना चाहिए। उसके बाद में हाँ आप नाम जप करते हो, तो सपोज जपा टॉक से पहले आपकी 8 माला होती हैं, तो आप उन 8 हाँ हाँ मालाओं को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक तरीके से करो। फिर ये जो जपा टॉक्स होते हैं, ये वास्तव में हमको अच्छा जप करने के लिए, प्रेरित हाँ करने के लिए ही होते हैं, है ना? और ये हाँ गुरु महाराज की हाँ विशेष अनुकंपा है, जिसके द्वारा हाँ वो हम सबको जो है अच्छा जप करने के लिए हम लोगों को जपा टॉक देते हैं। तो हमें जपा टॉक को भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ताकि हम लोग जो है जप को और अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अब अगर इसके बाद में 8 माला हो गई, जपा टॉक हो गई और आपका मंगला आरती हो गई, अब इतना करके आपको पहले तो संतुष्ट होने का, संतुष्ट अनुभव करना चाहिए। अब हो सकता है आपको घर के कार्य काजों में लगना पड़ जाए, कोई बात नहीं। अब आप जब काम काज के बीच में आपको समय मिलता है, जब आप फ्री होते हो, तब आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में पुनः अपने उसी स्थान पे बैठ के जहां आपने बैठ के सुबह जप किया था, क्योंकि स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। जैसे गुरु महाराज भी कल परसों के टॉक में बता रहे थे कि जो स्थान होता है जप का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस स्थान पे मैं बैठा हुआ हूं इस समय, यहाँ बैठ के मेरा जप बेस्ट होता है। तो मुझे इसी स्थान पे बैठ करके, जब भी मैं फ्री हूं, तो मुझे यहीं बैठ करके जप करना चाहिए। इसी प्रकार से आप घर में जहां भी बैठ के जप करते हो, दिन में 4 माला, एक ग्रंथि आप दोपहर में कर लो, एक ग्रंथि आप शाम को कर लो। उस तरीके से जो आपकी 16 माला होंगी, वो बहुत अच्छी कहलाएंगी, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, सुबह अगर कोई 16 माला पूरी कर सकता है, उससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि सुबह नहीं हो पाती है और आपको काम काज में लगना पड़ जाता है घर के, या आपको सुबह फुर्सत नहीं होती है, तो आप दिन में भी उसी भाव को, उसी माहौल में जप कर सकते हो। लेकिन आपको बैठ के जप करना है, हपड़ धपड़ में, भागा दौड़ी में हाथ में माला लेके घूमना नहीं है, बैठ करके जप करना है। और ऐसे करके आप अपने 16 माला पूरी कर सकते हो। और यदि आपको और अधिक इच्छा है कि आप सुबह ही जप करो, तो थोड़ा सा पहले उठना शुरू कर दो। मंगला आरती एक बार बोल करके 5, 7, 10 मिनट में मंगला आरती आप समाप्त कर सकते हो। और उसके बाद में
तो नरसिंह आरती या तुलसी आरती भी करते हो, ये सब कुछ आपका 10-12 मिनट में समाप्त होना चाहिए। उसके बाद में आप तत्काल जप के ऊपर बैठ सकते हो और कोशिश करके महाराज की जपा टॉक 4:45 होती है। अगर आप 5:15 जब शुरू कर देते हो तो आप 6:45 तक लगभग आपके पास 1.5 घंटा होता है और 1.5 घंटे में 12 माला पूरी हो जाती है। तो यदि आप 12 माला भी एक स्थान पे बैठ के 3 ग्रंथि जप कर लेते हो तो वो भी बहुत श्रेयस्कर है। और आप एक ग्रंथि जो है 4 मालाओं की आप दिन में किसी समय जप कर सकते हो। ओके, इज दैट ओके माता जी? ठीक है। प्रेम धर्म प्रभु, हम लोग 1-2 प्रश्न और लेंगे। प्रेम धर्म प्रभु अपने को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, अगर कोई अभक्त है, ऐसे आपने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो उनका बिहेवियर थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन कोई अभक्त यानी वो जो चैंटिंग नहीं करता है, एक्टिव नहीं है, वो भी ऐसे रूड बिहेव करता है, तो उसके साथ कैसे बिहेव किया जाए? हमारे साथ यदि कोई बहुत क्रूड बिहेवियर करता है, हमसे कुटिनाटी करता है, वो भक्त भी नहीं है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ये इसमें आप ये विचार करके देखो कि आपके साथ वो व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी। हाँ, तो ये थोड़ा सा उन्नत लेवल है समझने का, लेकिन हम सभी को तो भक्ति में धीरे धीरे करके उन्नत स्तरों को टच करना ही पड़ेगा, है ना, छूना ही पड़ेगा। तो कहने मतलब क्या है कि कोई भी जीवात्मा मेरे को अपने कृत्यों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से कष्ट दे रहा है, वो मेरा बच्चा हो सकता है, मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरे माता पिता हो सकते हैं, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी पत्नी के घर वाले हो सकते हैं, या कोई ऑफिस में बॉस हो सकता है, या कोई बिजनेस में मेरा कस्टमर हो सकता है। तो हमें ये समझना है कि वैसी योजना भगवान ने बना के उस व्यक्ति को मेरे जीवन में लाए हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरा कोई प्रारब्ध है जिसको काटने के लिए भगवान उस व्यक्ति को लाए हैं। ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना प्रभु जी। आप सड़क पे जा रहे हो, तत्काल आपका पैर एक गड्ढे में गिरता पड़ता है, आपको पता नहीं चलता गड्ढा था, आपका पैर मुड़ के गिर जाता है, आप गिर जाते हो। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक ये कि आप उसको भगवान की योजना समझ लो कि आज ये ऐसा होना था, मेरा पैर कटना था, कोई बड़ा एक्सीडेंट होना था, लेकिन भगवान ने सिर्फ पैर में मोच लाके पैर मोड़कर मुझे छोड़ दिया। तो आप एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति एक्सप्रेस कर सकते हो, कृतज्ञता अनुभव कर सकते हो। दूसरा, आप म्यूनिसिपैलिटी को गालियां दे सकते हो, सालों ने ऐसी सड़क बनाई है, बदमाशों ने, हरामखोरों ने, सब पैसा खा जाते हैं, ठेकेदार ऐसे होते हैं, इनको इतना पैसा दिया जाता है। आप वहां पे खड़े होकर के गालियां दे सकते हो गवर्नमेंट को, ठेकेदारों को, म्यूनिसिपैलिटी को। हाँ, हाँ। या आप उसको आत्मकृत्य के रूप में देख करके कि भगवान निश्चित रूप से मेरा कुछ शोधन करना चाहते हैं, ऐसा कष्ट दे करके मुझे और विनम्र बनाना चाहते हैं, अपनी सहनशीलता का आप प्रदर्शन कर सकते हो। तो मैं कहने का प्राय क्या है, कोई भी कष्ट मुझे मेरे इस जीवन में किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता। कोई भी कष्ट कोई मुझे नहीं दे सकता जब तक मेरा उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ, उस परिस्थिति के साथ में कोई पुराना कर्म लिंक्ड ना हो, कोई कर्म लिंक्ड ना हो। भीष्म पितामह इतनी बड़ी शरशैया पर पड़े थे, बाणों की शैया पर पड़े थे, कौरवों के पिता अंधे थे। तो ये सब जो था, ये उनके प्रारब्ध में कोई कर्म फल था ऐसा जिसके अनुरूप, जिसके प्रारब्धवश उनको वैसा कष्ट भोगना पड़ा, है ना। तो ये हमको समझना होगा कि हमारे को कोई भी अगर कुछ कष्ट दे रहा है, अब उससे कैसे जूझें, कैसे उसको फेस करें, उसको कैसे। हाँ, तो उसमें पहली बात तो अपना संयम ना खोएं ऐसे व्यक्ति के समक्ष। उसका संयम यदि हम खोते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमको एजिटेट कर रहा है, हमें जान के ऐसा प्रयास कर रहा है कि हम एजिटेट हों, और हम एजिटेट हो गए, हाँ, फिर तो उसने जो चाहा वो हो गया। हाँ, तो इसका मतलब हमने उसकी एक्शन का रिएक्शन दे दिया, तो उस रिएक्शन का भी फिर एक्शन बनेगा, समझे ना। हमने जो रिएक्ट कर दिया उसके कारण भी कोई
दूसरा एक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कर्म फल जो हमारा था उसको हमने नलीफाई नहीं किया, जीरो नहीं किया, बल्कि हमने उस कर्म फल का प्रतिफल, प्रतिफल के रूप में जो रिएक्ट किया, तो हमने उस कर्म फल को न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा नया कर्म भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है किस मात्रा में हमको बोलना था, किस मात्रा तक हमको रिएक्ट करना था। हो सकता है जितना रिएक्ट करना था उससे ज्यादा हम रिएक्ट कर गए और सामने वाले को हमने और अधिक उल्टा सीधा बोलकर, उल्टा सीधा व्यवहार करके, उसके प्रति दुर्भावना रख के इतना भयानक अपने लिए कर्म पैदा कर लिया, तो इससे हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। समझ रहे ना आप? ये संसार में जितना कुछ भी हम देख रहे हैं ना, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। वृत्रासुर जी कह रहे हैं मैं इस संसार में अपने कर्म के अनुसार भ्रमण कर रहा हूं। त्वन्माययात्मात्मज दार्गेहेश्व आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। इसलिए हे नाथ, मेरा इस संसार में कोई आसक्ति ना रहे, मैं केवल और केवल आप में मेरी आसक्ति हो जाए। मैं इस संसार में अपने कर्म के द्वारा मैं इसमें भ्रमण कर रहा हूं, कभी कुत्ता बन रहा हूं, कभी बिल्ली बन रहा हूं, कभी सुअर बन रहा हूं, अभी मैं पुरुष बन गया, अब कभी मैं स्त्री बन रहा हूं, स्त्री बन रहा हूं तो पुरुष से लगाव हो रहा है, पुरुष बन रहा हूं। मेरे को त्वन मायात्मा, आपकी माया के द्वारा रचा हुआ ये शरीर, आत्मा, आत्मज, इस शरीर से बने हुए बच्चे, दारा, पत्नी, ग्रह आदिशु, इन सब में मेरी आसक्ति ना रहे। भगवान आप मुझ पर ऐसी कृपा करो। तो प्लीज आपको समझना होगा कि हमें जो है, हमें दूसरों के द्वारा हमारे जो जो भी कष्ट दिए जा रहे हैं, यदि हम उनको टॉलरेट करना शुरू नहीं करेंगे, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्म भुंजान एव आत्मकृतम, ये मेरा कृत था जिसका परिणाम ये जीव देने के लिए आया है। भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरा कोई भयानक कर्म था जिसका फल ये जीव देने के लिए आया, उसको टॉलरेट कर लिया, सहन कर लिया। मुश्किल है, करने का प्रयास करना पड़ेगा। या हल्के में रिएक्ट किया या थोड़ा रिएक्ट किया, मतलब अपने रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको हमें धीरे धीरे करके कम करते जाना है। और वन डे हमको फाइनली भगवान हमारे टेस्ट लेते रहेंगे। हाँ, अगर हमारे सारे कर्म फलों का त्याग नष्ट भी हो जाएंगे, तब भी भगवान जब चाहे हमारा टेस्ट ले सकते हैं, और वो सरप्राइज टेस्ट के रूप में आएगा। और वो सरप्राइज टेस्ट जब आएगा तब उस समय हम आग बबूला हो जाएंगे। भगवान कहेंगे ओके, अभी तुम फिट नहीं हो मेरे धाम में आने के लिए, अभी तुम यहीं रहो। तो इसलिए हमें ये सबको समझना है कि अगर हमें भगवत धाम जाना है तो क्या टॉलरेंस थी, क्या टॉलरेंस थी सुदामा की, क्या टॉलरेंस थी गजेंद्र की, क्या टॉलरेंस थी द्रौपदी की, क्या टॉलरेंस थी ऑल दीज डिवोटीज। तो ये सारे भक्तों ने किस किस लेवल की टॉलरेंस, किस लेवल की सहिष्णुता, सहनशीलता, फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करना। भगवान ने द्रौपदी से कहा सबसे पहले तुम दुर्योधन को क्षमा कर दो। अब आप बताइए, जिस पुरुष ने उनको नग्न करने का प्रयास किया, भगवान कह रहे हैं तुम उसको क्षमा कर दो। क्योंकि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक जो हायर फोर्सेस हैं वो देखती रहती हैं कि ये व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। जहां हमने उसको क्षमा किया, उसके लिए प्रार्थना की, उसको टॉलरेट कर लिया, उस व्यक्ति को हम हायर फोर्सेस के हाथ में छोड़ देते हैं। अब भगवान उसके साथ में जो करना होगा करेंगे, दुर्योधन दुशासन के साथ जो भगवान ने करना होगा करेंगे। तुम पहले उसको क्षमा कर दो, तुम अपने मन से बोझा निकाल दो। भगवान कहने का मतलब क्या है? यू अंडरस्टैंड ये फिलॉसफी कितनी डीप है और कितनी सूक्ष्म है, ये हम सबको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रेम ब्रो। धर्म प्रभु, प्रेम धर्म प्रभु। यस, यस ब्रो। थोड़ा लंबा आंसर है लेकिन थोड़ा सब देना पड़ता है, जैसे कि इस्कॉन लातुर। हाँ, अब बताइए। हाँ, आपका अभी आवाज ठीक हो गई? सूर्यवंशी प्रभु बोलिए। ठीक है, अभी हम लोग कलानाथ कृष्ण प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं। तो ऐसे हम उत्तरों के माध्यम से आप लोगों के भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। तो जिनके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं वो लोग दोबारा से प्रश्न ना करें। कलानाथ प्रभु लास्ट प्रश्न लेंगे हम लोग आज के लिए, फिर समाप्त करेंगे। कलानाथ प्रभु, कलानाथ कृष्ण प्रभु, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमका पता है, मतलब पाप बुद्धि से कैसे बचाए रखें। और और एक प्रश्न है कि अ, जब भी हमारा इक्वल्स होता है
उसके साथ हमारा कभी कभी क्या है ना, जो इंफीरियरिटी आ जाता है कभी कभी मन में, उसके ये सभी दोनों के साथ कैसे हम बचाए रखें प्रभु जी? यही मेरा प्रश्न। पाप बुद्धि से कैसे बचा जाए? पाप करने के प्रति जो नेचुरल हमारी जो प्रोक्लिविटी है या जो हमारा झुकाव है पाप वृत्ति के प्रति। और दूसरा आपने कहा कि तो देखिए हम लोग भागवतम में इसका उत्तर मिलता है कि हमें समझना होगा कि जो हमने अभी तक पाप किए उसके अनुरूप हमारे को ये शरीर प्राप्त हुआ। और ये शरीर प्राप्त हुआ तो ये शरीर में हम कितने प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं, कितने प्रकार की वासनाओं से ग्रसित हैं। तो ये जो कुछ भी आज की मेरी स्थिति है, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, इस श्लोक में जड़ भरत जी ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि हम लोग जो है पिछले जन्मों के पापों के द्वारा हमको ये जन्म प्राप्त हुआ। अब इस जन्म में हम सब देख सकते हैं अभी हमारी एजुकेशन कैसी हुई, द बेस्ट एजुकेशन हो सकता है नहीं हुई हो, हम बहुत सुंदर नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कितनी सारी स्थितियां हमारे साथ भगवान ने दे दी, पत्नी कई बार अच्छी। तो ये सारी स्थितियां जो जन्मी हैं हमारे साथ में, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुरूप हमको प्राप्त हुआ है। अब इस जन्म में जो हम पाप करने की वृत्ति धारण करके रखेंगे तो हम उसके द्वारा जो है अगला एक और शरीर बनाएंगे, और उस शरीर में हमें पता नहीं हमारी क्या अवस्था होगी। हो सकता है कि अभी तो हमें बोलने के लिए जबान प्राप्त हो गई, हम सुन भी पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर भी सही से काम कर रहे हैं। अगला जन्म हो सकता है हमको अपंग प्राप्त हो जाए। तो हम ये अब जो कार्य करेंगे, जो हमें गुण प्राप्त है उनके द्वारा, अगर हम अपने अपने कार्यशैली में अपने गुणों को एलिवेट नहीं करने का प्रयास करेंगे, अगर हम रजोगुण तमोगुण में प्रच्छन्न है और हम धीरे धीरे सत्वगुण में आने का प्रयास नहीं करेंगे, तो कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु, हम सद असद जन्म योनियों में जन्म लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो हमको ये समझना है, देखिए जो भी हमारे प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज ड्यू टू इग्नोरेंस, वो अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। अब अज्ञान को कैसे मिटाया जाएगा? अज्ञान दो कारणों से मिटता है, एक भगवान की कृपा से, दूसरा अपनी चेष्टा से। हमको शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद मनन करना पड़ेगा, उस ज्ञान को हमारे जीवन में हम अनुशीलन कर सकें। इसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी। उन्नत भक्तों के चरित्र को देख के हमारे जीवन में जो भी उन्नत वैष्णव हो, ये भक्त ऐसा कर सकता है तो निश्चित मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसके समान सुंदर व्यवहार कैसे बनाऊं, इसके ऊपर हमारा जो है ध्यान लगने लगेगा, हम जो है और प्रयासरत हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमको ये पाप की वृत्ति जो है, पाप क्या है? इलिसिट सेक्स इज पाप। पाप क्या है? भगवान को बिना भोग लगाए भोजन खाना पाप है। नंबर 3 पाप क्या है? जुआ इत्यादि, कुटी नाटी रखना, कुटिल बुद्धि रखना, बहुत ज्यादा ये सब करना, तो इससे ये पाप है। और चौथा पाप क्या है? नशा सेवन करना, बहुत ज्यादा मद में रहना, अहंकार में रहना, नशे में रहना, मेरे पास ये है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि दूसरे की सफलताओं को देख के हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो मैंने प्रभु जी इसका उत्तर पहले दिया था। आप एक यूनिक एबिलिटी के साथ भगवान ने आपको भेजा है, उस यूनिक एबिलिटी को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं। उस यूनिक एबिलिटी को आप भगवान की सेवा में और कैसे मैं संस्था को सुंदर बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूं, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। उस यूनिक एबिलिटी को और अधिक तराशने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जो कर सकते हो वो हो सकता है वो भक्त ना कर सकता हो, और आपकी सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न है, तो भगवान पहले आपका हाथ पकड़ेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी जो यूनिक एबिलिटी है, आप बहुत सुंदर जो है भगवान के लिए भोगा बना सकते हो, या आप भगवान की हमारे एक पुजारी थे नोएडा मंदिर में, बहुत साल पुरानी बात है, 98 99 की, जब गुरु महाराज मूव किए थे। वो भगवान के बर्तनों को इस दक्षता से चमकाते थे कि आप एक स्पॉट उसके अंदर नहीं देख सकते थे। और उससे पहले जब वो आए थे, उससे पहले सारे बर्तन काले काले पड़े हुए थे, भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहे थे। हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसे भी बर्तन कोई कर सकता है। उन्होंने आने के बाद इतनी स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने डीटी पूजा को इतना ऊंचा बना दिया। अब सारी
बहुत सुंदर तरीके से। तो कहने मतलब क्या है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, और भगवान उस एबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और गुरुजन भी उस एबिलिटी को हमारी, तो हमारे अंदर जो भी एबिलिटी हो हम बाकी भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर बहुत अच्छा कुक है हम कुकिंग भी सीख सकते हैं, कोई अच्छा अगर हार बनाना जानते हैं हम हार बनाना भी सीख सकते हैं, कोई बहुत अच्छा क्लास देना। आप देखो आज इस्कॉन में जो भक्त आए थे तब बोल नहीं पाते थे पब्लिक में खड़े होकर, आज वो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस देने लगे। वो लोग कीर्तन नहीं कर सकते थे, आज वो लोग बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से आपकी एबिलिटी तो है ही है, और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे नित्य स्वरूप में हमारी क्या सेवा है, तो हमें अन्य सेवाओं के प्रति हे दृष्टि नहीं रखनी है। हमको ये नहीं सोचना हो मैं तो अपनी सेवा अच्छे से करूंगा, उसकी सेवा मुझे भाड़ में जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। नहीं, हम उसकी सेवा के प्रति भी बहुत आदर का भाव रखें। हाँ, कोई अगर मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा, हो सकता है हमारी गोलोक वृंदावन में झाड़ू लगाने की सेवा हो, हमें पता नहीं है, तो हमें सारी सेवाओं के प्रति सदैव भाव रखना चाहिए, और अपनी जो सेवा है उसको और अधिक अधिक अच्छी तरीके से प्रयास करके करना चाहिए। और दूसरों की सेवा को देखकर अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाके हमें क्या मिलेगा? हमें मिल क्या रहा है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाके? हम अननेसेसरली अपने को कष्ट दे रहे हैं, है ना? तो हम अपने को, हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और अपनी सेवा को और दक्षता पूर्वक करें। और जिन एरियाज में हमारा इंटरेस्ट है, हाँ, जैसे कि गुरु महाराज कहते हैं अंग्रेजी सीखो, बहुत अच्छा है। अंग्रेजी सीखने के लिए आप आधा घंटा दिन में, चाहे यूट्यूब के चैनल के द्वारा या बुक्स ला करके आप इंग्लिश सीख सकते हो। अगर बंगला सीखनी है बंगला सीख सकते हो, आपको हारमोनियम बजाना सीखना है आप हारमोनियम सीख सकते हो। तो ये सारी साइमल्टेनियसली आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर स्किल्स। तो किसी के प्रति भी हमें इंफीरियर अपने को सोचना, वो भक्त ऐसा कर पा रहा है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप जो कर पा रहे हो वो भक्त भी नहीं कर पा रहा है ना? तो आप जो कर पा रहे हो उसको अच्छी तरह से करो, और वो भक्त जिस चीज में दक्ष है और आपकी इच्छा है वैसा से कार्य करने की, तो आप भी वैसा कर सकते हो भगवान की कृपा से। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेनासति धावतो वही। तो जो भगवान का भक्त है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण, सारी कलाएं आपके अंदर परिलक्षित हो सकती हैं यदि आप उसको अच्छे भाव से स्वीकार करते हो। किसी से द्वेष का भाव रखकर, किसी की अच्छी चीजों को देख के स्वयं में एक नेगेटिविटी लाकर, इससे हमारा भला नहीं होगा, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, है ना? तो ऐसा हम फिर क्यों अननेसेसरी अपने अंदर भाव लाएं? तो पाप वृत्ति हम सबको गिव अप करनी है, क्योंकि पाप वृत्ति अगर हम गिव अप नहीं करेंगे तो अब की से हमको और कष्टदायी जीवन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम भक्त हैं, और भक्त होकर यदि हम पाप करने की वृत्ति रख रहे हैं तो वैसा ही है जैसे कि दुर्योधन ने चारों को एक सी सजा सुना दी थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा ब्राह्मण की सजा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान होते हुए इसने पाप किया है, इसलिए इसको अधिक सजा मिलनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो अभी हम लोग भक्त बन रहे हैं, अभी हमारी दीक्षा हो गई है, और अब भी अगर हम पाप वृत्ति अपने मन में रख रहे हैं या पाप का मूल है इग्नोरेंस, पाप का मूल है रजोगुण। इसको हमें भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो रजोगुण तमोगुण से निकलने के लिए, जैसे अभी शोलापुर में सच्चिदानंद प्रभु जी ने बहुत अच्छा सेमिनार दिया था, कैसे हम 3 गुणों को समझें, 3 गुणों से बाहर निकलने का प्रयास करें। प्रभु जी कई बार लेक्चर यहाँ भी देते रहते हैं जपा टॉक में, तो आप सब समझ सकते हो गुणों से निकलना हमारे लिए संभव है। हाँ, और रजोगुण तमोगुण को यदि हम त्याग नहीं करके सतोगुण में नहीं स्थापित होंगे तो फिर हम पाप करने की वृत्ति भी गिव अप नहीं कर पाएंगे, और हमारे अनर्थ भी एज इट इज बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण यदि मेंटेन्ड है, रजोगुण का लक्षण है बहुत ज्यादा हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न करना, बहुत अधिक कामनाओं से उत्तेजित होना, और तमोगुण है क्रोध, हिंसा, मारना, किसी को झगड़ा करना, निद्रा आलस्य में रमे रहना। तो इससे कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो रजोगुण तमोगुण तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? और यही पाप कराने के पीछे मूल हमारा कारण। तो ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर माय डियर डिवोटीज। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम लोग पुनः गुरु महाराज के साथ पंढरपुर से, गुरु महाराज कल जप करेंगे, हम लोग गुरु महाराज के साथ पंढरपुर धाम चलेंगे कल हम लोग सभी लोग।
महाराज के साथ जप करेंगे, फिर हम लोग जपा टॉक सुनेंगे। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।